मैं सीधे आशुतोष के पास चलूंगा। आशुतोष, ये कौन सी मानसिकता है जो इस तरह की नफरत को जन्म देती है, मैं आपसे समझना चाहूंगा। और क्यों ऐसे हालात बने हाल ही में बांग्लादेश के अंदर, और हमने श्रीनगर में देखा, जो पुलिस इन्फॉर्मर मुसलमान है उनको भी मारो, हिंदुओं को मारो, उनके सिखों को मारो, कश्मीरी पंडितों को मारो। दीपक, ये मानसिकता तो कट्टरपंथ की मानसिकता है, कट्टरता की मानसिकता है। आपने कश्मीर के अंदर देखा कि जो मानसिकता वहां काम कर रही, किस तरीके से वहां हिंदू और सिखों को मारा जा रहा। आपने 1984 के दंगों के दौरान देखा तो कौन सी मानसिकता थी जो काम कर रही थी। आपने 2002 गुजरात के दंगों के दौरान देखा था कौन सी मानसिकता थी। तो जब कट्टरता की मानसिकता होगी तो इस तरीके की हरकतें होंगी। और इसलिए कट्टरता किसी भी धर्म की हो, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे ईसाई की हो, चाहे सिख की हो, चाहे किसी की हो, अगर उसके साथ सरकारें अगर मजबूती के साथ नहीं निपटेंगी। अभी आपने किसान आंदोलन के दौरान देखा कि जो वहां हुआ, क्या वो जस्टिफाइड है? बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। हमें इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर 3 चीजें करनी चाहिए। पहली बात, भारत सरकार को, चूंकि भारत सरकार इस वक्त कमजोर सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार है, उनको फौरन बांग्लादेश की सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए। और इन एज मेनी वर्ड्स, 2 टूक शब्दों में कहना चाहिए, अगर इस तरीके से वहां के अल्पसंख्यकों पर हिंसा जारी रही और इस तरीके से हिंसा हुई तो भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंध भी तोड़ सकता है। अगर इस भाषा में अगर जवाब नहीं देगा भारत सरकार तो इस तरीके की हिंसा पर रोक नहीं लगेगी। दूसरी चीज, जो घटनाक्रम वहां पे हुआ है, उस घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है कि वहां पे बड़ी संख्या में जो बहुसंख्यक तबका है उसने प्रोटेस्ट किया, सड़कों के ऊपर आकर अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ खड़े होकर शाहबाग स्क्वायर में गए हैं। और वहां की सरकार, वहां के प्रधानमंत्री ने फौरन कहा है कि इस तरीके की हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं होंगी, क्योंकि हमने एक सेकुलर बांग्लादेश का सपना देखा है और ऐसा लगता है वो सपना आज खंडित हो रहा है। तो यह संदेश देना भी बहुत जरूरी है। अगर यह संदेश नहीं जाएगा, और यह संदेश और मजबूत होना चाहिए कि भारत सरकार को खालिदा जिया से, जो अवामी लीग के नेता हैं, उनसे फौरन बात करनी चाहिए, 2 टूक शब्दों में बात करनी चाहिए। तो तीसरी बात, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर एक बड़ा तबका है जो हर मामले को सांप्रदायिक करने की कोशिश करता है, हर मामले को सांप्रदायिक करने की कोशिश करता है, हर मामले को हिंदू बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो जी वो कम्युनल सरकार है, सेकुलर सरकार नहीं है। किसने कह दिया सेकुलर सरकार है आपको?